मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है कि हर कोई हैरान हो गया है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार के जो सिटिंग वन मंत्री थे, जो अभी सरकार में वन मंत्री हैं, उनका नाम है रामनिवास रावत, वो चुनाव हार गए हैं। वो मध्य प्रदेश में जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें चुनाव लड़ रहे थे और हार मिली है कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से। जी हाँ, मतलब मुकेश मल्होत्रा बहुत यंग प्रत्याशी हैं। दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार वो निर्दलीय थे। इस बार कांग्रेस ने उन पर उम्मीद जताई, उनका भरोसा किया उन पर, उनको मैदान में उतारा और वो 1 लाख वोट लेकर आए हैं, जबकि 7,000 वोटों के अंतर से सिटिंग वन मंत्री को उन्होंने हरा दिया। अब जो सिटिंग वन मंत्री हैं वो ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। वो पिछले 6 बार से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीतते आए हैं, मतलब 6 बार के विधायक रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस की सीट पर। लेकिन इस बार जब चुनाव होने थे उससे पहले रामनिवास जी हैं, जो वन मंत्री जी हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी आ गए और उन पर बीजेपी ने अपना पूरा भरोसा किया। बीजेपी उनको वन मंत्री बनाकर लेकर आई, सिटिंग वन मंत्री रहे। पूरा का पूरा बीजेपी का खेमा उनके चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ है इस चुनाव में, ऐसा तो किसी ने उम्मीद भी नहीं जताई थी। अगर मैं बताऊं उनके बारे में और जानकारी अगर देना चाहूं तो रामनिवास जी 17 राउंड तक लीड कर रहे थे, लेकिन 17वें राउंड के बाद वो पिछड़ते गए और फिर कवर अप ही नहीं कर पाए, पिछड़ के ही रह गए। नतीजा ये हुआ, हार गए हैं वो। अब जिस सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से वो हारे हैं, विजयपुर सीट, उसके बारे में आपको बताते हैं। विजयपुर सीट जो है वो आदिवासी बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक है आदिवासी का, वही निर्णायक भूमिका में यहाँ पे रहते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आदिवासी जो कैंडिडेट थे, जो मुकेश मल्होत्रा जी जो थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़कर आए थे और उनको निर्दलीय में होते हुए भी 42,000 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस ने इस पर उम्मीद जताई, भरोसा जताया। कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुनाव मैदान में लड़ाया और नतीजा भी पॉजिटिव निकल कर आया। उन्होंने सिटिंग वन मंत्री को रामनिवास जी को 7,000 से ज़्यादा वोटों के साथ हरा दिया है। अब रामनिवास रावत जी के हारने का जो कारण है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि जो उन्होंने पार्टी बदली उसे लेकर लोग उनसे नाखुश थे, या फिर उनके समर्थक जो हैं वो उनसे नाखुश थे। भले ही पूरा बीजेपी का साथ उनको मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनको वोट मिल पाए। हालांकि उनको अच्छा खासा वोट मिला है, 93,000 एक बड़ा वोट बैंक होता है। लेकिन जीत का जो कांग्रेस कैंडिडेट जीत कर आए हैं वो 7,000 से ज़्यादा वोटों के साथ जीत कर आए हैं। हार तगड़ी है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल उठे हैं। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको इस चुनाव की जिम्मेदारी मिली थी। नरेंद्र सिंह तोमर की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं उलट कांग्रेस के जो नीतू सिकरवार जी हैं, जिन पर ये उपचुनाव की जिम्मेदारी थी, अब उनकी रणनीति की तारीफ हो रही है।